ओम शांति। 26 जून 1972 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है इफ़ेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। बाबा कहे, आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का ज़रा भी इफ़ेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफ़ेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफ़ेक्ट हो जाता है व खान पान का इफ़ेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफ़ेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफ़ेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना हो, इफ़ेक्ट प्रूफ हो जाएं। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफ़ेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफ़ेक्ट से दूर कैसे रखो व कर्मणा में भी इफ़ेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हुई हैं। बाबा कहे, लेकिन इफ़ेक्ट हो जाता है, बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफ़ेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते। उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफ़ेक्ट हो जाता है। तो कमल फूल समान सदा इफ़ेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफ़ेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए भी उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफ़ेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफ़ेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखनी ज़रूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए, तब ही बहुत जल्द इफ़ेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने की शक्ति कम होने कारण फिर उस इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफ़ेक्ट होता है। उस इफ़ेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफ़ेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफ़ेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना। तो इफ़ेक्ट से अपने को बचाना है, इफ़ेक्ट प्रूफ बने हो, संग दोष अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफ़ेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहें तो सेंसिबल कभी इफ़ेक्ट में नहीं आता है। कोई इफ़ेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमज़ोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफ़ेक्ट हो जाता है। इफ़ेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल ज़रूर होगा। अच्छा, ओम शांति।